दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 738 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस छोड़ना यही बता रहा है कि देश की इस सबसे पुरानी पार्टी में सुधार की संभावनाएं और स्याह हो गई हैं। अब कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं का सिलसिला और तेज हो जाए तो हैरानी नहीं। पिछले 7-8 वर्षों और विशेष रूप से पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से दर्जनों बड़े नेता पार्टी छोड़ गए, लेकिन गांधी परिवार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। गुलाम नबी आजाद के त्यागपत्र के बाद भी कांग्रेस की रीति नीति में परिवर्तन के कहीं कोई आसार इसलिए नहीं क्योंकि गांधी परिवार का गुणगान करने वाले कांग्रेसी नेता उन्हें स्वार्थी, धोखेबाज और संघी भाजपाई करार देने में जुट गए हैं। कांग्रेस किस तरह बदलने और अपनी गलतियों पर गौर करने के लिए तैयार नहीं, यह इससे साबित होता है कि जुलाई 2019 में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से पार्टी को एक निजी कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। इसके चलते पार्टी परिवार का पर्याय बनकर रह गई है, जिसमें चाटुकार नेताओं का बोलबाला है। राहुल गांधी किसी पद पर नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से पार्टी को वही चला रहे हैं, वही सारे फैसले भी ले रहे हैं। कोई भी समझ सकता है कि यह सब सोनिया गांधी की सहमति से हो रहा है, जो राहुल और प्रियंका गांधी के यह कहने के बाद भी अंतरिम अध्यक्ष बन गई थीं कि अब नया अध्यक्ष परिवार के बाहर का होगा। 3 साल बीत गए, लेकिन कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष का चयन अथवा चुनाव नहीं कर सकी है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि वह ऐसा करने के बजाय राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाना चाहती हैं। निसंदेह एक समय गांधी परिवार कांग्रेस की ताकत था, लेकिन अब वह उसके लिए बोझ बन गया है। गांधी परिवार ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे उसे जबरन केंद्र की सत्ता से बाहर कर दिया गया है। वह यह भी आभास कराता रहता है कि इस देश पर शासन करने का अधिकार केवल उसे ही मिलना चाहिए। वह सामंती मानसिकता ही कांग्रेस के पतन का मूल कारण है। इसी मानसिकता के कारण
कांग्रेस अपनी विचारधारा से पूरी तरह भटक चुकी है। अब तो वह किसी गैर सरकारी संगठन की तरह चल रही है और इस नीति पर केंद्रित है कि उसका एकमात्र काम प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना है। गुलाम नबी आजाद ने अपने त्यागपत्र में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें जिस तरह पार्टी का बेड़ा गर्क करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया, वह एक कटु सच्चाई है। इस सच से अन्य कांग्रेसी नेता भी भली तरह परिचित हैं, लेकिन वे वैसा कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे जैसा गुलाम नबी आजाद ने कहा। चेंज। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी लोग पशु रखते हैं। कई लोग दूध बेचकर ही जीवन यापन करते हैं। पशुओं में फैले लंपी रोग के कारण पशुपालक चिंतित हैं। राज्य में लगभग 21,500 पशु इस बीमारी से ग्रस्त हैं। करीब 422 पशुओं की मृत्यु भी बीमारी से हो चुकी है। राज्य सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है। पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को फील्ड में जाने को कहा गया है। पशुओं की वैक्सीनेशन देने के अलावा उन्हें बीमारी से बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। सरकार की ओर से लंपी रोग से पशु की मृत्यु पर मुआवजा भी दिया जाएगा। उपायुक्त के माध्यम से राजस्व विभाग प्रभावित पशुपालक को मुआवजा देगा। इसके लिए पशुपालक को पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र लेना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि पशु की मृत्यु लंपी रोग से हुई है। मुआवजा पशु की नस्ल पर निर्भर करेगा। दुधारू पशु की मृत्यु पर आपदा राहत कोष से 30,000 तक की राशि सरकार देगी। लोगों को भी पशुओं की इस बीमारी से बचाने के लिए जागरूक होना होगा। इस बीमारी में गौवंशीय पशु में बुखार के साथ आंख एवं नाक से पानी गिरता है, पैरों में सूजन आ जाती है और शरीर पर धब्बे बन जाते हैं। इस तरह के लक्षण दिखने पर तत्काल पशु चिकित्सक की सलाह लेने के साथ अपने स्तर पर भी बचाव के उपाय कर देने चाहिए। जिस पशु में इस तरह के लक्षण दिखते हैं उसे साफ सुथरी जगह पर अकेले रखा जाए। वहां पर मच्छर और मक्खियों को मारने वाली दवा का छिड़काव किया जाए। इसके अलावा पशु को चरने के लिए न छोड़ा जाए। इसके अलावा कोई पशु इस बीमारी से मर जाता है तो उसे खुले में न फेंकें, क्योंकि इससे लोगों को भी खतरा हो सकता है। उसे गहरे गड्ढे में दफनाया जाना चाहिए। पशुपालकों को चाहिए कि लंपी रोग से पशुओं को बचाने के लिए सभी निर्देशों का गंभीरता से पालन करें।
सावधानी बरतने से ही पशुओं को बीमारी से बचाया जा सकता है। स्टॉप।